guys, welcome back to another bold vlog of Kumra. So let's carry on and move towards our guests. So please introduce yourself. माय नेम इज़ फरज़ीन, आई एम एन आर्टिस्ट और मैं गाती हूँ साथ में। और बस मुझे शौक है कि मैं अपनी फीलिंग्स को थ्रू म्यूज़िक लोगों के सामने लेके आऊँ। I'm Anas, aka Febster, or I play drums, percussions, guitars, bass, keys, जो बजवाना है बजवा लो। Nice. आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं? बेसिकली मैंने पंजाब कॉलेज से पास आउट हूँ अभी, तो फिलहाल तो बिल्कुल वेला हूँ। लेट्स सी क्या प्लान। और मैं यूएमटी से डीपीटी कर रही हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। So what's the definition of music on your own scale? बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है यार। यार बचपन से कर रहा हूँ, कभी सोचा ही नहीं म्यूजिक क्या है मेरे लिए। तो बस म्यूजिक है, एक फीलिंग है मेरे लिए, इमोशन है, जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चल रहा है। और मुझे लगता है कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू से समथिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो फिर मेलोडी या फिर म्यूज़िक इज़ समथिंग कि जो आपको सपोर्ट देता है कि आप उस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आओ। जो आप बोल के नहीं कह सकते, वो आप गा के बता सकते हो। बेसिकली मुझे तो कुछ भी नहीं याद मैं म्यूजिक में किस तरीके से आया हूँ, मैं किसी के स्टार्ट किया है। जितना घर वाले बताते हैं, तो 8 साल का था, लिप्टन के वो डब्बे आते थे, उसको उल्टा करता था और एक सीधा, क्योंकि तबले में ये था एक बड़ा साइड और एक छोटी साइड, उसको प्ले करता था। दरवाजे प्ले करना शुरू कर देने, फिर देखा हाँ ड्रम्स भी कुछ होते हैं, तकिए रखने, स्टिक्स पकड़नी, प्ले करना शुरू कर देना। बस करते करते खुद ही चीज आ गई है, और अब प्ले भी कर रहा हूँ। इस तरीके से म्यूजिक के अंदर आया, और लोगों को देख देख के आहद नियानी बिगेस्ट इंस्पायरेशन। क्या बात है! दिल करता था कि मतलब वन डे उसके साथ, उसकी तरह तो हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते उसकी तरह, बट एक ख्वाब था कि उससे एकदम मिलूं, करूं। तो वो पूरा करने का मुझे एक ही रास्ता मिलता था, या तो उस फील्ड में चले जाऊं या जलील हूं। तो आई चूज के एक चीज है, अच्छी है, मजा भी आ रहा है, शौक भी है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनली है। बस इस तरीके से म्यूजिक में आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि जो ड्रमर होता है वो बाय बर्थ ही ड्रमर होता है। आपके अंदर एक चीज थी स्टार्टिंग से ही कि मैंने एज अ ड्रमर ही परफॉर्म करना है, इसी लाइन में जाना है। ये ना आपने बड़ी मजे की बात की है। मैं ना ड्रम सिखाता भी हूँ, रिदम भी सिखाता हूँ, परकशन इंस्ट्रूमेंट सिखाता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मैं कहता हूँ एक गाना लगाओ और बैठ जाओ, और फिर उनको मैं नोट करता हूँ। अगर तो उनकी टांगों में मूवमेंट आ रही है, हाथों में मूवमेंट आ रही है, दे आर ऑन रिदम, ऑन टेम्पो, तो इट मीन्स कि उनके अंदर ब्लड में वो चीज़ है। उनको मुझे सिखाना नहीं पड़ना, वो बैठेंगे, उनको बताना है कि हाँ ब्रो, दिस इज हाई, दिस इज स्नेयर, दिस इज बेस, यहाँ पे इस चीज प्ले होनी है, वो प्ले कर लेंगे। और जिनमें वो चीज रिदम की सेंस नहीं है, दे कैंट लर्न इट, वो सीख ही नहीं सकते। हाँ, वो बजाना शुरू कर देंगे, पर उनमें वो इमोशंस, वो फील नहीं आ पाएगी जो एक चाहिए। आप में वो डायनामिक्स, आप में वो सबर नहीं आ पाएगा। आप एक साल प्ले कर लोगे, फेडअप हो जाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपके इन ब्लड के अंदर वो रिदम नहीं है। तो एवरीथिंग, अगर आप नेचुरली, आप में रिदम की सेंस है, टेम्पो है, आपको पता है, और आपका इवन जो गाना सुनते हुए दिल भी आपको उस टेम्पो में धड़कता है, तो फिर आप परकशन सीख सकते हो, कोई भी परकशन सीख सकते हो। इवन म्यूजिक को भी म्यूजिक हो, जब तक आपके ब्लड में नहीं आ रहा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिदम। आप गा रहे हो तो उसमें भी आपको रिदम है। तो जब तक आप में ये चीज नहीं, आप नहीं सीख सकते। वो ड्रम्स हो, गिटार्स हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो आपके एक अंदर से चीज आनी चाहिए। मतलब ये कि आर्टिस्ट जो है वो बाय बर्थ होता बाय है, बर्थ ही बनाया होता नहीं है, जाता। बनाया बन जाते हैं आजकल। आजकल हर बंदा गिटार प्ले कर रहा है, बट मेरे ख्याल से कोई इससे इख्तिलाफ भी करता होगा, अच्छा, बट गिटार मुझे प्ले लगता है। करना तो एज एन आर्ट है ना एक। अब जैसे कि सिंगर जो है ना वो नहीं बनाया जाता, जैसे कि कोई ऐसा कोई पेरेंट अपने बच्चे पे 3 करोड़ लगा के उसको सिंगर नहीं बना सिंगर नहीं सकता, बना सकता। वो बाय बर्थ है। ये जो आर्ट है वो सीखी जा सकती है, इसमें गिटार है, ड्रम है, या इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो सीखना चाहे तो सीखी जा सकती है। लेकिन सिंगर नहीं बनता मेरे, ये मैं गलत हो सकता हूँ, आप इस पे कह रहे हैं। देखिए आपने ना जो बात की ना पैसों के बीच में एलिमेंट लाके, ये बड़ी मजे की बात की यार। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार म्यूजिक करना, इवन आर्ट, कोई भी आर्ट की फील्ड हो, वैसे वो अपना स्केचिंग करता है, पेंटिंग करता है, म्यूजिक कर रहा है, डांस करता है, वो अमीर का काम नहीं है। उसकी किसी वजह ये है कि अगर आप एक गिटार लेते हो ना, तो उससे 40,000 रुपया खर्चा है गिटार के ऊपर। तो उसने 40,000 रुपया या तो अपने माँ बाप से उठा लेगा,
एक तो उसको साउंड पसंद नहीं है, जाके 80,000 रुपये का नया गिटार ले आएगा, ठीक है, उसको उस चीज़ की कदर नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं है। लेकिन अगर एक आर्टिस्ट है, उसने मेहनत की है, उसने एक एक रुपया जमा किया है, और फिर वो जाके वो चीज़ लेता है, उसको उस चीज़ से प्यार होगा, उसको सीखेगा ट्रू। और बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म करेगा। बट जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, सिंगर बनना है, कोई मसला नहीं है, स्टूडियो जाएगा, 3 लाख रुपए देगा, ऑटोट्यून हो जाएगी, बस गाना चल जाएगा, किसने पूछना है, पैसे दे के स्टेज पे खड़े हो जाओ, पैसे लगे सबने ये करना है। बट जो मेहनत से गया है, मेरे हाथ से वो रियल आर्टिस्ट है, उसकी अलग रिस्पेक्ट है, वो भी दुनिया में कामयाब भी होते हैं। फिर हमारे एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं चाहत फतेह अली खान जी साहब, बिल्कुल तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो ऑटो ट्यून भी नहीं है। देखें वो उस्ताद है यार, आर्टिस्ट नहीं है, वो उस्ताद है। और उनके लिए मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट है, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, और जब से फॉलो किया है। मुझे फॉलो किया है, जब से मुझे मैसेज किया है, थैंक यू ब्रदर, तो तब से मैं कहता हूँ वो वाकई असल उस्ताद है। मुझे मौका मिला तुमसे जाकर जरूर सीखूंगा मैं कि किस तरीके से आपने गाने में एबीसी घुसानी है, अली बेगुसानी। ये एक कला है जो हर कोई नहीं सीख सकता, ये उस्तादों का काम है, असल उस्तादों का। मूविंग टू यू, अब आप बताएं कि आप म्यूजिक में कैसे हैं? मुझे बचपन से ही सुरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। नात, तिलावत, मिली नगमे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मेलोडी है, जिसमें नोट्स हैं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। लेकिन प्रोफेशनली मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि आई कैन डू दिस प्रोफेशनली। मेरे एक सीनियर थे और उन्होंने मुझे सुना, और तब कबीर सिंह नई नई आई थी, तो एक गाना चल रहा था वो वाला दिल का दरिया। तो हमारे मेडिकल में ना एनुअल डिनर आ गया, तो सब बच्चों ने सिंगिंग करनी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी गाती हो तो सुनाओ कुछ। तो मैंने गाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सीखना चाहिए। मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, मतलब मेरी यही बचपन से यही सोचती थी मैं कि बस कुछ करना है, मतलब माइक देखती थी अपने हाथों में, स्टेज देखती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि हाथों में, लेकिन ये नहीं पता होता था कि स्टेज कौन सा होगा। मतलब एज अ डिबेटर वहाँ पे खड़ी होंगी, कॉमेडी कर रही होंगी, एक्टिंग कर रही होंगी। फिर मुझे समझ आई कि नहीं यार, वो जो मैं बचपन से एक फैंटेसी मुझे नज़र आती है ना, इमेजिनेशन, फिर वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, और अब अल्लाह का शुक्र है लगे हुए हैं। कहाँ देखते हैं अपने आप को? कोई गोल सेट किया हुआ है कि यहाँ तक पहुँचना है, या अभी बस चल रहे हैं जितना चल रहे हैं? यार मुझे ना वो नहीं होता, एक वन नाइट फेम होता है ओवर द नाइट, मुझे वो वाला आर्टिस्ट नहीं बनना। मैं अपने आप को देखती हूँ उन आर्टिस्ट की तरह जैसे हमारे पाकिस्तान में अली ज़फ़र हैं, आतिफ असलम है, मैडम नूरजहाँ थी, अरिजीत सिंह है, श्रेया जी हैं, जो एक सस्टेन आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनके नाम होते हैं पूरी पूरी ज़िंदगी। हमारी जो जनरेशन्स होंगी वो भी उनके गाने, छन्नों की आंख में एक नशा है, अभी भी लोग सुनते हैं और सुनते रहेंगे। तो मुझे बचपन से ही ना, हाँ मुझे बचपन से ही ना ऐसा वाला आर्टिस्ट बनना है कि जो मतलब हमेशा मैं लोगों को याद रहूं, मतलब हमेशा जिंदा रहने वाले हमेशा जिंदा रहने वाले। इस पर भी आते हैं कि मतलब आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन हैं और किस टाइप का आप म्यूजिक करती हैं? आर्टिस्ट म्यूजिक को परस्यू करना चाहता है तो सोसाइटी एक्सेप्टेंस कैसी है यहाँ पे? मरासी, निराश सबसे पहली बात तो मरासी, है। दूसरी बात नशाई, नशा करता होगा, तीसरी बात गंदी फील्ड है, मीडिया है ना, क्या करेगा, ये सुनने को मिलती है खबर। उसकी सबसे बड़ी रीजन भी है कि हमारी बॉलीवुड की मूवीज, दिल तोड़ गई लड़की, 4 शराब की बोतलें पी, एक गाना लिख दिया, हिट हो गया, तो लोगों को ये लगता है कि इंडस्ट्री वैसी तरीके से चल रही है, असली हो रहा है नशा। नशा है, बहुत लोग नशा करते हैं, बल्कि मुझे एक मेरे बड़े अजीज साथी, एक बड़े प्यारे भाई गिटार प्ले करते हैं, नाम नहीं लूंगा, मुझे कहते हैं अनस भाई आप बड़ा अच्छा ड्रम्स प्ले करते हो, आप स्टॉप शुरू कर दो और अच्छी म्यूजिशियन बन जाओगे। अब मैंने कहा भाई रहने दो यार, मैं इतना ही अच्छा ठीक हूँ। तो नशा है, ये चीजें सुनने को मिलती हैं, और यही मसला सबसे बड़ा, कि लोग इस चीजों के अंदर आके सुन के एक तो डिसहार्ड हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और इंडस्ट्री में सिफारिश बहुत है यार, सिफारिश बहुत है।
या तो आप मेहनत करते रहो, लग गई तो लग गई। अदरवाइज किसी का चाचा है तो किसी का फूफा है, वो कहते हैं ना कि विरासत से चलती आती है, मरासी विरासत से चलती आ रही है। मरासी वर्ड पर भी आते हैं, लेकिन आजकल दौर है सोशल मीडिया का। बिल्कुल। आप कुछ भी पोस्ट करें 30 सेकंड का, अब मतलब आजकल वो बहाना है रहा ही नहीं है कि हमें लोग सुन नहीं रहे। लोग अगर सुनना चाहते हैं तो आप देखिए, एक चीज लोग पोस्ट करें, लोग रातों रात आप वायरल हो जाएंगे तो लोग सुनना आप ये चाह भी रहे हैं। देखिए, लोग सुनना क्या चाह रहे हैं, लोग तो चाह रहे हैं मोए मोए, काचा बादाम 2.2 आ गया है। तो लोग ये चीज सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, एक अगर सॉरी टू से एक एक आर्टिस्ट ने एक बार कोई चीज ड्रॉ की है ना, वो खूबसूरत से खूबसूरत भी ड्राइंग हो जाएगी, नो वन केयर। और एक उसने आर्टिस्ट ने एक चीज ड्रॉ किया है, तो थोड़ी सी आप किसी वुमन की बॉडी एक्सपोज कर दो, तो क्या बात, क्या आर्टिस्ट है, क्या करना। तो ये चीजें हैं। मतलब लोग ये देखना चाहते हैं। लोग देखना भी देखना क्या चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मेंटेलिटी को हम बदल सकते हैं लोगों की। खाने में क्या पसंद करते हैं आप लोग? करेले गोश्त? नहीं यार, हाँ, आर्टिस्ट आर्टिस्ट। देखो मैं वो वाला म्यूजिशियन नहीं हूँ, अच्छा, ठीक है। नहीं मुझे पसंद मुझे है। पसंद है। लो जी, ये निकला है यार मैं सच्चा जो म्यूजिशियन। करेले गोश्त, भिंडी, आलू की भुजिया, आई लव। ये शायद सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मैंने आज तक कोई सब्जी नहीं खाई सिवाय आलू के। फलू खाए हैं? सिर्फ आलू खाए हैं मैंने, आज तक कोई सब्जी नहीं खाई। कैसे? पता नहीं क्यों, मतलब पसंद ही आलू नहीं। छोड़े हैं लोगों ने आप पे? नहीं, आलू वैसे खाए हैं? नहीं, वैसे खाए हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाई, कोई सब्जी नहीं खाई आज तक खाई। अब लोग बोलेंगे धनिया भी तो होता है, लेकिन चलो, धनिया गोश्त प्याज भी होता है, धनिया कुछ भी नहीं होता है। बड़ा मजा आता है, धनिया गोश्त। बड़ा मजा आता है उसका टमाटर भी। गोश्त होता है। अच्छा, मुझे नहीं हाँ, पता था, मुझे नहीं पता था। खाया नहीं ना आज तक। हाँ, आज तक खाया नहीं। फेवरेट अ, फास्ट फूड, मतलब या देसी फूड, ये सब कुछ खा लेते हैं? मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मेरा दिल अगर कर रहा है आलू खाने का तो मैंने आलू की भुजिया बनवा के हरी मिर्ची डाल के रोटी के साथ खानी है। भिंडी मुझे बहुत पसंद है, करेले चिकन बहुत पसंद है। फिर उसके बाद चाइनीज़ में मुझे चिली ड्राई बहुत पसंद है। फिर नूडल्स बहुत पसंद है। मतलब मैं बिल्कुल भी फास्ट फूड खाने में कॉन्शियस नहीं हूँ, बस जो दिल कर रहा है खा लिया। का एलिमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। क्योंकि मोहब्बत हुई। ये पूछ रहे मोहब्बत हुई, आप- क्वेश्चन मार्क लगा के, या मोहब्बत हुई? आपको क्या लगा? दोनों लगा है, confirm कर लिया। उसको लग रहा है हुई, इको में सुनाई दे रहा या है। हो रही है, लगातार होती जा रही है। यार नहीं, होती भी नहीं जा रही, ये भी नहीं कहेंगे हुई भी नहीं कभी, और ये भी नहीं कहेंगे हुई थी। मिला? नहीं, ये छोड़ो आप। देखिए, जो आर्टिस्ट की जिंदगी में मोहब्बत का एलिमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें देखी होगी सब में। यार सीधी सी बात है, आप में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है ना, तो फिर आपको दर्द ना पहुंच जाओ, आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। यही कुछ है। आर्टिस्ट नहीं बन, आपको दर्द ना पहुंच। दर्द तो बहुत से किस्म के हैं, सिर्फ मोहब्बत का दर्द ही क्यों? नहीं, दर्द आप कोई भी दर्द सह सके तो आप पे मोहब्बत का दर्द सहा जाता है, बाकी। अच्छा, सुने आर्टिस्ट को जिंदगी में लातादाद मोहब्बतें होती हैं आर्टिस्ट बिल्कुल। को, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यार मेरे पास घर में 2 ड्रम किट्स पड़ी हैं, एक गिटार पड़ा है, कीबोर्ड पड़ा है, बेस पड़ी है। कितनी होगी? 4-5 चीजें मैंने बता दी हैं। चिंता चीजों से। 4-5 मोहब्बतें होगी मुझे। कितनी गिनवाऊं यार, और कितनी गिनवाऊं? आर्टिस्ट के नजदीक इमोशंस की क्या वैल्यू है? इमोशनल हो गया यार। सवाल सुन के ही इसको ये चेक करें वैल्यू, आप यहीं से चेक करें। ये से वैल्यू तो आज सुन के इमोशन। यार क्या है कि जब म्यूजिक स्टार्ट किया था, इवन अभी भी कर रहा हूँ, घर वाले कभी कभी बहुत जलील कर देते हैं, बहुत जलील कर देते हैं। अस फिर अस ब्रो एक अस। ही चीज रहती है, इमोशनल हो जाओ, रोना डाल दो। एक ही था बेटा, कितना जुल्म करोगे यार। और फिर वो 2 आंसू और गेम घर वाले खत्म। मान जाते हैं? नहीं, माने कभी भी नहीं है, मैंने कहा मान जा। हाँ, फिर मैं जलील होकर घर से निकल आता हूँ, और क्या। जो इमोशंस है ना, मुझे लगता है कि जब आपको म्यूजिक की समझ आने लगती है ना, अगर तो आप सिंगर बन रहे हो ना, तो आपको इनिशियली कुछ साल जो आप गा रहे हो ना, बाद में आपको समझ आती है कि यार मैं कितना बुरा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब म्यूजिक मुझे लगता है कि एक ऐसा कमरा है रोशनी से भरा हुआ, कि जिसकी
जिसकी खिड़की की थोड़े से सुराख में से भी जब रोशनी आना शुरू होती है ना, तो वो सारी इमोशंस की गेम फिर इंसान की लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर उसके सामने हल्की सी हवा में पत्ते भी हिलते हैं ना, तो वो उनको भी उस तरह से ऑब्जर्व करता है जैसे आम लोग नहीं कर रहे होते। फिर अगर उसके सामने कोई बंदा रोड पे फुटपाथ पे भी बैठा हुआ है ना, तो वो उसको भी देख के तो उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो रोने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो ना, तो आप में वो जो एक दर्द दिल होता है ना, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी, मतलब आप बहुत वल्नरेबल फील करते हो, बहुत ज्यादा, में जाके सोचने लग जाते हो। जैसे बहुत ज्यादा। आगे हाँ जी, बात करें कोई इंसान है, तो आप सोच रही होती हैं कि ये इस टाइम क्या फील कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब आप इतने वल्नरेबल हो जाते हो कि आपके सामने अगर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है ना, एम्पैथी आप में इतनी ज़्यादा आ जाती है। अगर ये सारे फैक्टर्स आप में नहीं आ रहे ना, और आप म्यूजिक में हो, तो आप नहीं हो। पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर बहुत इन हो रहा है, तो डू यू गाइस लाइक वेस्टर्न यार फ्यूजन फ्यूजन? फ्यूजन कर लो, सब सब अच्छा लगता है। नींद ना आए? नहीं नहीं नहीं, आप देखो। हाँ, नींद आए। और आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक की जो एक इब्तदा है ना, जो एक स्टार्ट है, वो स्टार्ट ही वहां से हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि जो हम करेंगे तो वो पहले गोरों ने नहीं किया होगा। तो फिर वो यहाँ पे इन नहीं हो रहा, अच्छा एक बात, हम इन हो रहे हैं उनमें। एक बात करता हूँ, उनको लगता है हम कर रहे हैं। हाँ, उनको ये लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। नहीं, उनको ऐसा उनको- बिल्कुल नहीं लग रहा। उनको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपको लग रहा है ऐसा। ये मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, और हम लोग अब इन हो रहे हैं उनमें, उनमें जो कि एक अच्छी बात है, वरना म्यूजिक तो चल ही वहां मैं से ना है। एक फैसल कपाड़िया बिलाल मकसूद का इंटरव्यू सुन रहा था। उसने उनसे पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड अहद नियानी, फिर उस पर घूम के आ गया यार मैं। खैर वो कहते हैं कि यार किस तरीके से शो था, उसने हाउसिंग बैंड में अहद नियानी के प्ले कर रहे थे, तो उसी किट के ऊपर पहले बच्चे आके प्ले करते, कोई बैंड आता जिसमें कोई ड्रमर नहीं था, हाउसिंग बैंड से अहद आता वो प्ले करते। और हमने एक चीज़ नोट की कि यार वो सेम किट, सेम एरिना, सेम सब कुछ, बस साउंड बड़ा गोरो वाला आ रहा है, क्या चक्कर है। तो बात वो है कि यार मैटर करती हैं चीज़ें। अगर आप अपने कल्चर साइड की भी चीज़ करते हो ना, तो आपको पूरी दुनिया कहती है बाबा। और कल्चर से हट के भी नहीं, बात तेरी ठीक है कि कमर्शियल अब चल वो रहा है ना, अगर हम वक्त के साथ अपने, नहीं, कमर्शियली वो चल नहीं रहा, बहुत से लोग हैं जो कि नहीं कर रहे उस चीज़ को। हाँ, बहुत से लोग नहीं कर रहे, कुछ लोगों का स्टाइल ही वो है। लेकिन वो जो फ्यूजन वाली बात इसने की है ना, वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है, सुनने में भी आ रही है, बिल्कुल। तो क्योंकि क्योंकि इसकी वजह ये है कि मुझे सुनती है, मैं करता ही फ्यूजन को। हाँ, मतलब हम लोग हम तो इसलिए आपस में भी कुछ अगर क्लासिकल भी गा रहे हैं ना, तो उसमें भी हम ऐसा कोई सीन ले हमारा आए फुल हैं कि बीच में पॉप या रॉक भी से देंगे, हम फुल गोरो वाला साउंड डाल देंगे अपना। मतलब वेस्टर्न जो म्यूजिक है वो प्रमोट हो रहा है। होना चाहिए, हो भी रहा है। आप अहद यानी कि ट्रू आर्ट फैन है, तो आर्टिस्ट जो होता है वो जिंदा दिल होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आर्टिस्ट जिंदा दिल होता है यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आई अप्रिशिएट इट। बहुत अच्छा कवर किया आपने, और सोचने के लिए। देखिए, जो आर्टिस्ट है ना, जिंदा दिल होना ना होना, जिंदा दिल होना एक लाइक बहुत डिफरेंट चीज़ है। कुछ लोग जिंदा दिल होने को समझते हैं कि पैट्रियोटिज्म, मैं पाकिस्तान हूँ तो ये जिंदा दिल हो गया। कुछ लोग समझते हैं कि वो शुगर लगा रहे तो वो जिंदा दिल है, हंसी मजाक कर रहे हैं और मेरी उम्र अच्छा है। कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ से सुन रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, क्या बात है, नो हेट, जस्ट लव, जिंदा दिल है। चीज़ें फर्क मैटर करती हैं, वेट बंदे से बंदे पे डिपेंड करती है कि बंदा क्या सोचता है। और मैं तीनों कुछ सोचता हूँ कि तीनों कुछ होना चाहिए बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर। तो आर्टिस्ट को जिंदा दिल होते हैं, कुछ नहीं भी होते, बट ये उनकी पर्सनैलिटी है, इसको मैं कुछ कहना नहीं पसंद करूँगा कि ब्रो वाई तुम जिंदा दिल क्यों नहीं हो। तो उसकी पर्सनैलिटी है, वो डार्क इतना पसंद करता है, तो लेट हिम बी डार्क, उनकी चॉइस। उनकी चॉइस है। पर बात वही है, लोगों को जिंदा दिल पसंद आते हैं, जिंदा दिल हो जाओ तो क्या बात है, नहीं होगा तो चलेगा, आप भी तो हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो जिंदा दिल होने चाहिए? मुझे लगता है कि आर्टिस्ट
जिंदा दिल होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हर आर्टिस्ट में सिमिलर होते हैं। तो जिंदा दिली जो है ना वो रिलेट करती है एक्सेप्टेंस से, कि आप में कितनी एक्सेप्टेंस है, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो बेसिकली जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी लाइफ में उसके ऊपर पहाड़ भी टूट जाएगा ना, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा होगी कि वो उसमें से भी कोई पॉजिटिव चीज़ निकाल लेगा। और कभी कभी ये जो जिंदा दिली होती है ना, ये हमें महंगी भी पड़ जाती है, क्योंकि क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिनमें अल्टीमेट नुकसान हमारा हो रहा होता है, लेकिन चूंकि हम तो आर्टिस्ट हैं, जिंदा दिल हैं, आप तो हम स्टूडेंट उसमें, वही तो बता रही हूँ, तो मुझे बिरयानी मिल सकती है। बिल्कुल। तो उसमें भी हम लोग कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉइंट निकाल लेते हैं कि बाद में हम सोच रहे होते हैं कि यार टू मच जिंदा दिली हो गई है अब तो ये यही बात है कि आप में एक्सेप्टेंस कितनी है, आप नेगेटिविटी को किस तरह से ले रहे हो और पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जा रहे हो। तो ये एक समझ लेंगे एक इसेंशियल फैक्टर है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आर्ट की फील्ड में हो, होना चाहिए ये आपके अंदर। वेरी नाइस। सो इट वाज नाइस कन्वर्सेशन विद यू गाइस, थैंक यू। सो आप अगर कोई कुछ सुनाना चाहें हमें, आज कुछ भी गुनगुना दें। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो थोड़ा सा। जी जरूर। कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट पॉड व्लॉग में। गला मेरा वैसे खराब था, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा किया। ये हर आर्टिस्ट का ना गला ना जरूरत के टाइम खराब है। नहीं, मैं बीमार भी। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर पॉड व्लॉग। वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।